एक तरफ लॉर्ड क्लाइव हिंदुस्तान में अपने कदम मजबूत कर रहा था, तो दूसरी तरफ माधवराव महादजी से खुफिया मुलाकात का मंसूबा बना रहे थे। आखिरकार उन दोनों की राजदाराना मुलाकात टोका में होती है, जिसमें माधवराव महादजी को चौथ वसूल करने के लिए राघोबा के साथ उत्तरी हिंदुस्तान की तरफ जाने का मशवरा देते हैं। पहले तो महादजी इनकार करते हैं, लेकिन माधवराव के ज्यादा जोर देने पर वो तैयार हो जाते हैं। जब राघोबा माधवराव की चालों में फंस जाते हैं, तो मजबूरन उत्तरी हिंदुस्तान में जंग पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब माधवराव ये ऐलान करते हैं कि महादजी और होलकर भी राघोबा के साथ जाएंगे, तो सभी दंग रह जाते हैं। राघोबा पर तो जैसे पहाड़ गिर पड़ा। उनके गुस्से की तो कोई इंतहा ही नहीं रहती। लेकिन गोपिकाबाई किसी भी तरह से राघोबा को समझा बुझाकर उत्तरी हिंदुस्तान की वक्त एक मुखबिर राघोबा को माधवराव और महादजी की खुफिया मुलाकात की खबर देता है। उधर आनंदी भी राघोबा को उकसाती है कि उन्हें अपने एक एक दुश्मन को खत्म करना होगा। होलकर महादजी को राघोबा के दरबार में चौकस और होशियार रहने की सलाह देते हैं। और जब राघोबा के दरबार में महादजी राघोबा की हर बात का मुंहतोड़ जवाब देते हैं, तो महादजी की दिलेरी और बेबाकी पर होलकर बहुत खुश होते हैं। आनंदी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर में क्या हालात होंगे पता नहीं। यहाँ पुणे में अकेली क्या करूंगी? नजर रखोगे। तुम्हारी नजर और अकल दोनों मुझसे तेज हैं। खबर लेती और देती रहोगी कि पुणे में क्या हो रहा है। ये माधवराव और मेरी भावज क्या खेल खेल रहे हैं, बस तुम्हें मत बताओ। मत बताओ मुझे क्या करना है। अगर मुझे करने दिया होता और वो किया होता जो कहा, तो ये देश निकाला न मिलता। ये देश निकाला नहीं आनंदी। राम ने वन में जाकर वानर सेना ली थी। मैं उत्तर से अपनी वानर सेना लाऊंगा। इस माधवराव को गद्दी से हटाकर खुद पेशवा बनूंगा। अपने बेटे को पेशवा बनाऊंगा। श्रीमंत की जय हो। श्रीमंत, कूच का समय हो गया है। कह दो हम आते हैं। जो आगे। रंजनगढ़ पहुंचते ही तुम्हें बुलवाऊंगा। जाऊं? इस बार तुम्हारे साथ मेरा कजरा जा रहा है। अगली बार मैं जाऊंगी हाथी पर बैठकर, राजमाता बनकर। जाओ। गए राघोबा, टली भला। बला टल गई। हमने अपनी बला तो टाल दी, पर हमारी बला किसी और के गले पड़ गई। हम महात्मा को काका साहब के साथ भेज तो रहे हैं, लेकिन काका साहब उनसे बदला लेंगे। राजनीति कितना गंदा खेले ना आई साहब। अपने लिए अपनों की ही बलि चढ़ा देते हैं। ग्रहण उतारने के लिए बलि दी जाती है। कोई नया काम नहीं कर रहे हो।
इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिर हम यहां उत्तर में रंजनगढ़ पहुंच ही गए। हम यहां दूसरी बार आए हैं रानी खान। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं है महाराज। ये जो रघुनाथ है ना, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। आपको उससे बचकर रहना होगा। हाँ, हम जानते हैं कि उसकी तलवार हमारे सिर पर लटक रही है और वो कभी भी गिर सकती है, लेकिन हम नहीं समझते कि हम यहां खुद से आए हैं। हमारी किस्मत हमको लेकर आई है। किस्मत? इतने हैरान क्यों हो गए रानी खान? याद है मंसूर शाह बाबा ने क्या कहा था? अंधा लाठी से टटोलता है, तू अक्ल से टटोल। सांप की नई खाल तभी आती है जब अपनी पुरानी कैंचुली बदलने के लिए वो कंटीली झाड़ियों से गुजरता है। मैं एक मुसीबत से गुजरता हूं बाबा, तो दूसरी आ जाती है। बेटा, ज्वार भाटा समुद्र में आता है, ताल तलैया में नहीं। पर ऐसा क्यों होता है बाबा? क्यों होता है ऐसा? समुद्र सांस लेता है। जितना बड़ा समुद्र होता है उतनी गहरी सांस लेता है। यह मेरा नसीब है कि पुणे में मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। मैं ही पुणे के काम आऊंगा। मैं ही पुणे। बाई सरकार, क्या खुशखबरी है? बधाई हो, आप दादी माँ बनने वाली हैं। सच? तुम सच कह रही हो? जी, इन हाथों ने बच्चे ही जनाए हैं। जमुना बाई सरकार की गोद हरी हो गई है। तुम सिंधिया घराने का चिराग रोशन कर दोगी तो महाज जी का प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाएगा। बहू, माँ जी। मेरी लक्ष्मी। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बेटी। तूने हमें उबार दिया, निराशा से निकाल दिया, हमारी आस बंधा दी बेटी। माँ साहिब, उनको खबर भिजवा दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी किसी को भेज देती हूँ और इंदौर भी भेजती हूँ। ये सब अहल्याबाई के प्रताप से हुआ है। रानी खान, आदमी भी क्या क्या खूबसूरत चीजें बनाता है और किस बेदर्दी से तबाह कर देता है। किसी दिन किसी लड़ाई में यह किला भी नहीं रहेगा, गोलाबारी से धुआं बनकर उड़ जाएगा। पिछली बार आपने ठीक किया था महाराज, चुसुला सफाई कर ली। किले को कुछ नहीं हुआ। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। तुम ये किला देख रहे हो? जी हां। तुम्हें इस पे चढ़ाई करनी है। लेकिन श्रीमंत, मैंने तो यहां से चौथ वसूल कर ली है। तुमने उस वक्त जो काम किया था वो गैर कानूनी था। जो चौथ ली थी वो काफी नहीं थी। हम राणा से पूरे 40 लाख रुपए लेंगे और ये काम तुम करोगे। हाँ, अगर राणा चौथ देने से इनकार करे तो हमला करो। श्रीमंत, अगर ये काम किसी और को सौंप दें। नहीं, ये काम तुम ही करोगे। और जब तक राणा के 40 लाख रुपए लेके हमें नहीं देते, तुम्हारे लश्कर को हमारे खजाने से तनख्वाह नहीं मिलेगी। हाँ, सिर्फ रसद और गोला बारूद मिलता रहेगा। और आप
हमारी कमान में रहेंगे। श्रीमंत ने आपको हमारी कमान में रखा है। लेकिन श्रीमंत, जब पेशवा जी के आदेश से लड़ने जाते हैं तो तनख्वाह पेशवा जी की तरफ से मिलती है। नहीं, हम तनख्वाह नहीं देंगे। पहले राणा के 40 लाख रुपए लाके दो, फिर बात करेंगे। महाराज, जिस बात का डर था वही बात हुई। श्रीमंत रघुनाथ राव ने अपनी शरारतें शुरू कर ही दी। वे भले ही इसे अपनी शरारत समझें, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि राणा के साथ हमारे क्या संबंध है। महाराज की जय हो। उज्जैन से खुशखबरी लाया हूं। बाई सरकार की गोद भरने वाली है। महाराज मुबारक हो, वो बहुत बहुत मुबारक हो। तुमको भी मुबारक हो राणे खान, तुम चाचा बनने वाले हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मां साहब की हसरत और जमुना की मनोकामना पूरी हुई। आज तो हमारा जी खुश हो गया राणे खान। ये तुम्हारे लिए। प्रणाम महाराज। राणे खान। जी महाराज। हम जल्द ही उज्जैन जाएंगे। लश्कर में मिठाइयां बांटी जाएं, खुशियां मनाई जाएं। जो हुकुम महाराज। और इस खुशी में तौबे भी चलेगी। दुश्मनों ने हमारे किले पर गोलाबारी शुरू कर दी है। सेनापति को संदेश भेजिए मंत्री जी कि मराठों की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी महाराज। महाराज की जय हो। मराठा पड़ाव में तोपें चलाई जा रही हैं, मगर उनका निशाना हमारा किला नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? वहां तोपें ऐसे ही चलाई जा रही हैं? जी, शायद कोई खुशी का मौका है। इन मराठों का कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर के लिए तो हमारी खुशी छिन गई थी। मां, इतना भयानक सन्नाटा, इतनी गहरी खामोशी, जिसको देखो वही उदास, चुपचाप, गंभीर। क्या बात है मां? हाँ, महत बेटे, हमारे घर का दिया जलने से पहले ही बुझ गया। बुझ गया? हाँ बेटे, कुछ रोज पहले जमुना सीढ़ियों से गिर गई, घायल हो गई। उसकी मां बनने का अरमान पूरा होने से रह गया। वो तो ठीक है ना मां? हाँ बेटे, उसकी जान बच गई। शुक्र है। मेरी जिंदगी के लिए उसका जीना बहुत जरूरी है।
वो फिर मां बन जाएगी? नहीं बेटे, दाई ने कहा है उसकी गोद हमेशा खाली रहेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान की जो मर्जी। आप अचानक? हाँ जमुना, एक खुशखबरी ने मुझे यहां बुला लिया। यहाँ आकर बुरी खबर मिली ना? नहीं नहीं जमुना, यहां आकर तो मुझे और अच्छी खबर मिली कि तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारी जान बच गई। हाँ। मेरा दिल रखने की बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपको बड़ा दुख हुआ है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कोई गिला नहीं किया, अपनी किस्मत से भी कोई शिकायत नहीं की। मुझे कोई दुख नहीं है जमुना। और फिर किस बात का दुख हो सकता है, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम फिर से मां बन जाओगी। तुम्हारे लिए मेरे प्यार की जोत और बढ़ जाएगी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही मनोकामना है। सिंधिया घराने का दीपक जलता रहे, नाम और चमके। मेरी भी यही मनोकामना है। भगवान ने चाहा तो जरूर पूरी होगी। जमुना को औलाद का बड़ा अरमान था। लगता है उसके भाग्य में औलाद है ही नहीं। ऐसा न कहिए, वो फिर भी मां बन सकती है। नहीं अहिल्या बाई, ताई ने बताया है कि जमुना अब कभी मां नहीं बन सकती। आपने जमुना को बताया तो नहीं? जी नहीं। बताइएगा भी नहीं। अगर कोई स्त्री ये जान ले कि उसकी गोद कभी नहीं भरेगी, तो उसे अपना जीवन खाली खाली लगता है। वो समझती है कि अपने पति की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। जमुना मेरी नजर में क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं अहिल्या बाई। उसे औलाद न हो न सही, उसकी जान बच गई, मुझे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता। हर एक के जीवन में कोई ना कोई कमी रहती है। जमुना के जीवन में यही कमी रहेगी।
लेकिन मैं उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा। वो सौभाग्यवती है कि उसे आप जैसा पति मिला। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे जमुना जैसी पत्नी मिली। इसमें कोई शक नहीं है। जमुना, ये लो, ये मेरी निशानी है। इसे हमेशा अपने पास रखना ना। रो मत। तुम ठीक हो गई। मेरे लिए तो यही सब कुछ है। तुम हो तो मैं हूं। हमारी मोहब्बत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जमुना। पर मैंने नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने। जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। बस ये दुआ करो कि दुनिया के सामने मेरा सर हमेशा उठा रहे और इस चेहरे पर इसी तरह झुका रहे हमेशा। कहिए, आपने मुझे माफ किया? हमारे और तुम्हारे बीच माफी की कोई बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं चलूं? मौका मिलते ही मैं फिर आऊंगा। अहिल्या भाई इंदौर बुला गए हैं। अगर जी करे तो वहां चली आना। यहां रहो, वहां रहो, बस खुश रहना, ठीक? बहुत छोटे थे जब हमारा ब्याह हुआ था। फेरे हुए थे और तुमने मुस्कुरा कर मुझे देखा था। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना जमुना, ऐसे ही मुस्कुराती रहना। सरदार वेंचुरकर जी, कल हम इन तोपों का मुआयना करेंगे और इनकी गोलाबारी देखेंगे। जी, बहुत अच्छा। हरकू, अहिल्या, तुम यहां कैसे? क्यों, हम नहीं आ सकते? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन इस तरह अचानक कोई खास बात? आप भूल जाएं, हम तो नहीं भूल सकते। भूल जाएं? क्या भूल जाएं? आपका जन्मदिन, हमारे सुहाग का 1 साल और, जो 100 साल जिए। वैसे ये भी कोई उम्र है जन्मदिन मनाने की हरकू? सौभाग्य है मेरा कि आपका जन्मदिन आया। मेरे लिए ये दिन हमेशा आता रहे। भगवान से इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ? हमारे जन्मदिन पर आप हमें उपहार देते हैं। मैंने सोचा आपके जन्मदिन पर मैं आपको उपहार दे दूं। हरकू, सुना, बहू बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो बराबरी से बात करती हैं। अच्छा, बेटी की मित्रता नजर आई, मेरा प्यार नजर नहीं आया। हरकू, तुमने हमें इतनी खुशियां दी हैं कि हम क्या कहें।
तुम्हारे सामने हमारी नजरें हमेशा झुकी रहती हैं। नमस्कार काका साहब। आओ आओ महाद बेटा आओ। अरे काका साहब, आप और चिलम। बैठो बैठो। दमा हो गया है, लेकिन तुम्हारे काका साहब हुक्का पीने से बाज नहीं आते। तुम तो रोकते नहीं हो, मैंने सोचा मैं ही कुछ करूं। हकीम जी से तंबाकू में ऐसी जड़ी बूटियां मिलवा के लाई हूं कि इनकी तलब भी मिट जाए और रात भर खांसते भी ना रहे। यही फायदे हैं तुम्हारी बाई सरकार जैसी बाई के। बुढ़ापे के लिए हमसे सबक ले लो। तुम पत्नी के अलावा और किसी को मत रखना, और अगर रखो तो पत्नी बना कर रखना, इनकी तरह नहीं। अच्छा भाई अच्छा, हम बुरे हैं। अरे आप बुरे नहीं हैं काका साहब, ये अच्छी हैं। देखा हरकू, महाद बेटा ने परेशानी में भी हंसना सीख लिया है। हंसते रहना महाद, मुश्किलों के बीच से भी हंसी तुम्हारे पास चल कर आएगी। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। आप भी आई हैं? कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हरगिज नहीं। इनकी हालत करतब दिखाने वाले उस आदमी की तरह है जिसका सर शेर के मुंह में हो। ये शेर के मुंह में आदमी का सिर वाली बात क्या है? ये रघुनाथ राव की बात है। हुक्म चला दिया है कि मेरे लश्कर को तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक राणा से चौथ न ला दूं। 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाया हूं। इसका कारण दुश्मनी है या कुछ और? ताकत का खेल है, ताकत का खेल। उन्हें मालूम है कि मेरे जैसा तरबियत याफ्ता लश्कर किसी और के पास नहीं है और उसे हर महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरी ताकत कम हो जाएगी और रघुनाथ राव का मकसद हल हो जाएगा। चौथ मिलने में 4-6 महीने लग सकते हैं। इससे ज्यादा भी। आप परवाह न कीजिए, आपके लश्कर को तनख्वाह मिल जाएगी। कौन देगा? आबा साहब का फैसला है। कल रात उन्होंने साफ साफ कह दिया, रघुनाथ राव से यह लड़ाई हमारी और आपकी है। हम में से एक की ताकत कम हो गई तो वो जीत जाएंगे और हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। लेकिन जब आग लगती है तो उस पे पानी डाला जाता है, ये नहीं देखते पानी कहाँ से आया है और किसने डाला। मैं कोशिश करूंगा कि ये लड़ाई जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और राणा से ली गई रकम से आपका कर्ज अदा कर दिया जाए। माँ! क्या है? माँ! अरे आ रही हूँ। क्या है? देखो माँ, जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही करना। उसको ऐसा लगे कि सचमुच हम लोग में झगड़ा हो रहा है। ले लो ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हाँ। लेकिन क्यों माँ? मैं सेनापति जानको जी के साथ क्यों नहीं जाऊँ? मैंने कह दिया ना, ये सरदार बड़े धोखेबाज होते हैं। नहीं माँ, वो बड़े अच्छे हैं। वो मुझे कितना प्यार करते हैं। देखो उन्होंने मुझे कितना जेवर दिया। मुझे नहीं चाहिए उसके जेवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी बेटी का सुख चाहिए। माँ, वो मुझे सुखी रखेंगे। वो सिंधिया हैं, आगरा और अजमेर के सूबेदार बनने वाले हैं। मुझे नहीं चाहिए तेरा सरदार सूबेदार। ये लोग सब कुछ दे सकते हैं मगर सुख नहीं दे सकते। पता है एक सेनापति ने मेरे साथ क्या किया? मुझे क्या दिया? दुख। तेरे जानको जी की तरह। कहा रानी बनाऊंगा और मैं उसके साथ अपना घर छोड़कर भाग आई और वो मुझे छोड़कर लड़ने चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया।
माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, वो वैसे नहीं है। वो भी वैसा ही निकलेगा। सूबेदार बनते ही वो तुझे चावलों के धान की तरह नाली में फेंक देगा। मैं तेरा ब्याह किसी गरीब से कर दूंगी, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसके बच्चे होंगे, उसी गरीब से ब्याह करूंगी, लेकिन सरदार सूबेदार से नहीं। ये लोग 10-10 ब्याह रचाते हैं, 50 रखेल रखते हैं। वो गरीब होते, सरदार नहीं। अगर मामूली आदमी होते तो क्या तुम उनसे मेरी शादी कर देती? पैर धोकर करती, माथे लगाकर करती। पहली बार जब उसे तमाशे में देखा तो लगा यही मेरी बेटी का सुहाग होगा, पर वो सरदार निकला। जा, आज जाकर उसको इनकार कर दे, नहीं तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं सर फोड़कर मर जाऊंगी। हाँ। माँ, ऐसा मत करो माँ, अपना सर मत फोड़ो माँ। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं किसी सेनापति सूबेदार से शादी नहीं करूंगी, गांव के गरीब लड़के से शादी करूंगी, जहाँ तुम कहोगी माँ। हाँ। चंपाबाई, वो तुम रो क्यों रही हो? ये शोर क्यों हो रहा था? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकती। मेरी माँ मेरी शादी आपसे जरूर कर देती, अगर आप सेनापति सरदार नहीं होते। मैं सेनापति सरदार नहीं हूं। हाँ, मैं तो एक गरीब मामूली सा किसान हूं, विट्ठल जी थोराट। आप सेनापति सरदार नहीं हैं, आप जानको जी भी नहीं हैं, और आप सिंधिया भी नहीं हैं। तब तो मेरी माँ मेरी शादी आपसे जरूर कर देगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी माँ को एक गरीब आदमी चाहिए जो कि मैं हूं, और तुम्हें एक अमीर आदमी चाहिए जो कि मैं बन सकता हूं। अगर तुम मेरा साथ दो तो। कैसे? सब बताता हूं, आओ मेरे साथ। तुमने तो मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, अब एक बात और सच बता दो। तुम्हारी औरत ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि तुम 2 बच्चे के बाप हो। मुझे तो तुम बिल्कुल कुंवारे लागे हो। सच कह रही हो? सच तो मैं कहती हूँ, झूठ तो तुम बोले हो। मैं भी कहाँ बोलता हूँ, मैं तो छोटे छोटे झूठ बोलता था। ये बड़े झूठ मुझसे बड़े लोग बुलवा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसके पीछे है कौन? शनि, राहु, केतु 3 हैं। विसाजी माने, फड़के और रघुनाथ राव, जो कहन लगा रहे हैं महाजी सिंधिया को। वो बचेगा नहीं। तू फिर आ गई? हाँ, बुला के ला अपने स्वामी को। आज सोने की कड़े लेके जाऊंगी। लगा लिया है जानको जी का पता। नाम पता बताऊं? बता ना। जा, वो जो तेरे स्वामी है ना, अंबा जी इंगले, उनसे कह दे चंपा बाई आई है, गुलाब चमेली जैसी खबर लाई है। वो तो राजपूताना गए हैं, सिंधिया महाराज ने उन्हें बुला लिया है। वो गए हैं ना लड़ने रघुनाथ राव जी के साथ। रघुनाथ राव जी के साथ? अरे जिस रघुनाथ राव जी के साथ वो लड़ने गए हैं ना, उसी ने थोराट को जानको जी सिंधिया बनाया है। अच्छा,
अरे तुझे तो जितना इनाम दिया जाए वो कम है। ये लूंगी सोने के। महाराज, ये क्या है राणे खान? महाराज, हमें अपने तोपखाने पीछे हटाने पड़े। इतनी जबरदस्त गोलाबारी की रानी के तोपखानों ने। लेकिन उनके पास इतनी तोपें आई कहां से? बात तोपों की नहीं है महाराज। जब किसी पर हमला होता है तो वो दुगने जोश से लड़ने लगता है, और फिर हमें उनसे एक साथ 40 लाख रुपया मांगने का कोई हक नहीं है। जानते हैं हम जानते हैं, पर क्या करें? सेनापति हम नहीं, रघुनाथ राव है। यह उनका हुक्म है। मेरी सलाह है कि राणा साहब से बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए कि वो आधी या 3/4 रकम दे दें। डरने से कोई फायदा नहीं। तुम क्या कहते हो राणे खान? महाराज, पिछली बार हमने उनके पानी के सोतों और कुओं पर कब्जा कर लिया था, और इस बार वो उनके पास भी नहीं आने देते। और महीने भर बाद तो पूरी गर्मी पड़ेगी, हमें पानी कहां से मिलेगा? राणे भाई सही कहते हैं। मेरे मोर्चे पर तो अभी पानी नहीं है। 10-10 कोस से पानी लाना पड़ रहा है। जिसे छाछ पीनी होती है उसे मूंछ कटवानी पड़ती है। पिछली बार राणा आए थे, इस बार आप जाकर बात कीजिएगा। शायद पूरी नहीं, आधी चौथ दे दें। जो वादा तोड़ता है वो अपनी जबान कटा बैठता है, और उससे कोई बात नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो वो उस पर विश्वास नहीं करता। राणा ने भी वादा तोड़ा है, हम नहीं जाएंगे। तुम जाओ राणे खान, और उन्हें समझाओ कि हमारी मजबूरी है, हमें इस धर्म संकट से निकाले। आप लोग सिपाहियों से कहिए कि वो सुलह का सफेद झंडा दिखाएं, और जाने की तैयारी कीजिए। जाइए। जो हुकूमत करता है उसे वादा तोड़ना और छल करना नहीं चाहिए, वरना वो नजरों से गिर जाता है, और जो शीराजा होता है वो बिखर जाता है। घर में औरतें झाड़ू देती हैं, जो तिली बिखर जाती है उसे फिर से झाड़ू में लगा देती और उसे कसकर बांध देती। आप भी ऐसे ही कीजिए, सब बंधे रहेंगे। आप गलत ना करना महाराज, आदमी और क्या कर सकता है। हुजूर राणा जी को सेनापति महाज जी का प्रणाम पहुंचे। मैं उनकी तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। नजरें उठाओ राणे खां। अगर संदेश यह है कि उन्होंने हार मान ली, तो उनसे जाकर कहो हमारे किले की घेराबंदी हटा लें और चुपचाप चले जाएं। हम कुछ नहीं कहेंगे, और अगर बात समझौते की है तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि जो समझौता हुआ है उसे महाज जी तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन पेशवा जी नहीं। तो फिर हमारा जवाब है, पेशवा युद्ध करें। हमारे सेनापति युद्ध नहीं चाहते, आपकी मदद चाहते हैं। किस तरह की मदद? यही, जो गलत हो रहा है वो ना हो, वो हो जो होना चाहिए। क्या? कुछ इस तरह का समझौता हो जाए हुजूर कि श्रीमंत रघुनाथ राव जी वापस चले जाएं। हमसे चौथ लेकर उनसे जाकर कहिए कि अब चौथ देने की उनकी बारी है। वो पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से तो हारे ही थे, अब निजाम से भी हार चुके हैं। बात उनकी नहीं, बात हमारे सेनापति महाज जी सिंधिया की है। उनका हाथ पहिए के नीचे है, वो राघोबा दादा से बात नहीं कर सकते हैं। उनकी तो एक ही ख्वाहिश है कि लड़ाई ना हो, आपकी आन रह जाए और पेशवा जी महाराज की बात। क्या इस विषय में आपके सेनापति महाज जी सिंधिया ने रघुनाथ राव से बात की है? वो उनसे तब बात करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपका इरादा सुलह का है। अगर आपके सेनापति महाज जी सिंधिया रघुनाथ राव से कहकर हमारे किले की नाकाबंदी हटा लें,
तो हम सुलह की बात सोच सकते हैं। जब वक्त बदल जाता है तो इंसान को भी बदलना पड़ता है। कुछ वो बदल जाएं, कुछ हम बदल जाते हैं। मैं हुजूर का ये पैगाम सेनापति महाजी सिंधिया तक पहुंचा दूंगा। बैठिए। खबर दीजिए अपने मोर्चों की। श्रीमंत, इससे पहले दो खास खबरें हैं। श्रीमंत माधवराव जी महाराज ने पुणे से संदेश भेजा है, बधाई दी है कि आपने रंजनगढ़ से चौथ वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरा सुनाओ। श्रीमंत, दिल्ली से खबर आई है कि शाह आलम दिल्ली आने के बजाय इलाहाबाद वापस चले गए हैं। उत्तरी हिंदुस्तान के सारे पठान बिगड़ बैठे हैं क्योंकि उन्होंने बुंदेलखंड के पठान सूबेदारों पर हमला किया था। उधर शुजाउद्दौला और नजीब के लश्कर के सिपाही आपस में लड़ बैठे हैं। हमें मालूम है, जिस दिन बाबर ने उस पठान इब्राहिम लोदी को हराया, उसी दिन से मुगलों और पठानों में दुश्मनी शुरू हो गई। श्रीमंत सही कहते हैं। अब्दाली के हमले के बाद पठानों की बन आई है। वो मुगलों से पुराने बदले ले रहे हैं। कोई और समाचार? अफवाह है श्रीमंत। शुजाउद्दौला बिहार में अंग्रेजों पर हमला करेगा, तब आपकी मदद चाहेगा। जब समय आएगा तब देखेंगे। श्रीमंत, एक गंभीर खबर आई है। महाजी ने आपकी और मेरी हुक्म उदूली की है। जिस राणा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उसके पास उसने अपने आदमी भेजे हैं, उससे कुछ बात की है। ये हिम्मत! पहले बिना इख्तियार चौथ वसूल की, अब बातचीत की। हमारे होते हुए अपने सेनापति से पूछे बगैर हम उसे माफ नहीं करेंगे। अब्बा पुरांद्रे, उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। श्रीमंत, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन महाजी पेशवा के सरदार हैं, सिंधिया खानदान के वारिस हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की भी है तो मैं समझता हूं कि उन्हें सफाई देने का मौका दिया जाए। नहीं, उस मुजोर को हम दूसरा मौका नहीं देंगे। वो सिर्फ एक ही बात का अधिकारी है, सजा, कड़ी सजा। श्रीमंत, हम आपके सेनापति हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, लेकिन आपका भी धर्म है हमारी बात सुनना। मल्हार राव होलकर, उसकी तरह तुम भी उसके साथ चढ़ाई करने और चौथ वसूल करने के दोषी हो। क्योंकि हम तुम्हें मालवा का सूबेदार बना चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन वो महाजी, अगर वो ये समझता है कि हमारे भतीजे माधवराव का चहीता होकर वो हमारे आदेश और सेना की मर्यादा को भंग करेगा, तो वो ये नहीं जानता कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाती है। समझे?